दोस्तों नमस्कार। आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है या यूं कहें कि आप इसको प्ले कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियों में आप इंटरेस्ट रखते हैं। और पिछले लगभग 5 से 7 साल का शेयर मार्केट का एक अनुभव हमें भी जो प्राप्त हुआ और उसकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें और बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के उपरांत कुछ मीठी यादें। और आज मेरे एक मित्र का एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया तो विचार मन में आया कि क्यों ना इस प्रकार का कोई काम किया जाए कि बहुत सारे लोग, नए लोग, पुराने लोग, नए लोग मुख्य रूप से शेयर मार्केट में आते हैं और बहुत सारी गलतियां करके एक इस प्रकार का मैसेज यहाँ से ले जाते हैं कि यह एक अच्छा काम नहीं है और वो सदा और सदा के लिए शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और बहुत सारे पुराने लोग जिनको यहाँ का एक बहुत अच्छा अनुभव लेके नहीं जाते हैं, तो विचार मन में आया कि इस प्रकार के लोगों के लिए कुछ एक ऐसा काम किया जाए कि उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल यहाँ से इस चैनल के माध्यम से लाभ पहुँचे। लेकिन एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि कोई भी निर्णय आपका अपना फाइनल निर्णय आपका होगा। हम एक राय हमारी होगी जिसके ऊपर फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका होगा। और निश्चित रूप से एक चीज ये मैं कहना चाहूँगा, आप अगर इस चैनल को फॉलो करें और एक इस उद्देश्य के साथ ये चैनल बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से लाभान्वित हुए और आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बेहतर हुए जहाँ भी वो आज हैं। एक दूसरी चर्चा मैं आपसे कहूँगा कि चाहे शेयर मार्केट के कुछ बड़े नाम जैसे राधा किशन दमानी साहब हों, रामदेव अग्रवाल जी हों, राकेश झुनझुनवाला जी हों, तो इन लोगों ने शेयर का मार्केट में अगर या शेयर मार्केट के गुरु आप कहें वॉरेन बफेट साहब हों, तो इन सभी का मानना ये है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही पैसा कमाया जा सकता है। तो इस चैनल का नाम भी हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखा है। LTP के नाम से ये चैनल जाना जाएगा और कोशिश रहेगी कि यहाँ पे होने वाली हर एक अच्छी और बुरी गतिविधियों से आपको अवगत कराया जाए और जिससे कि आप लाभान्वित हैं। तो आज और मुख्य रूप से हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें या नेस्डेक पे हम लोग जाएंगे या डाउ जोन पे जाएंगे, तो मुख्य मुख्य कंपनियां जो बड़े मार्केट कैप की कंपनियां हों जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कम से कम सुरक्षित हो, इस प्रकार के उद्देश्य से हम लोग काम करेंगे। तो आज अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने का। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जो कि आने वाले समय कोई भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको एक मैसेज आपको पहले पहुंच जाए आप तक। तो आज इस वीडियो के उपरांत इस बात पे निर्भर करेगा हमारी ऊर्जा और हमारे काम कि कितने लाइक, कितने कमेंट्स और कितने सब्सक्राइब इस वीडियो के बाद इस चैनल के हुए हैं। वो हमें एक ऊर्जा देगा और एक ऐसा मैसेज देगा कि आप इस काम को आगे को बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले हमारे एक मित्र का आज हमें मैसेज मिला एक व्हाट्सएप मैसेज के रूप में। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, अंत तक आप जरूर देखिएगा, बहुत सीरियस टॉपिक है। एक डेट इन्होंने यहाँ पे लिखी है, देखिएगा आप, ये डेट है, आप देखिए 4 अप्रैल 2022 की, 4 अप्रैल 2022 की ये डेट है। और ये हमें यहाँ पे आप देखिए बता रहे हैं कि 4 अप्रैल 2022 को इंडियन शेयर मार्केट के कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एशियन, यहाँ पे इन्होंने अगर मैं बात करूँ कुछ जैसे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें हैं तब इसका रेट यहाँ पे 2150। अगर आप यहाँ पे HDFC AMC की बात करें 2177। अगर आप यहाँ पे रिलायंस की बात करें तो 1027 ये मुझे दिख रहा है, यानी 1027, जिसकी आज की डेट में जो
एक शेयर की वैल्यू है वो लगभग 2400 से ऊपर की है। इसी प्रकार से टाटा एलेक्सी बहुत ज़्यादा 8000 से ऊपर को टाटा एलेक्सी अभी वर्तमान समय में टाटा एलेक्सी के एक शेयर की कॉस्ट है। आप देख सकते हैं CDSL जो 209 रुपये दिख रहा है वो 1200 रुपये के आसपास है। और बालकृष्ण इंडस्ट्री 2000 से ऊपर को आज की डेट में, आज जो तारीख है, आज आप 8 अक्टूबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे TCS टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी जिसकी कॉस्ट तब 4 अप्रैल 2020 को 1654 रुपया, इन्फोसिस जो आज लगभग 450 पर ट्रेड कर रहा है उसकी कॉस्ट 550 रुपये। अब आप कल्पना कर सकते हैं अगर आप छोटी कंपनी को भी छोड़ दें, सिर्फ इन्फोसिस, TCS या आप यहाँ पे टाटा एलेक्सी या रिलायंस की, सिर्फ रिलायंस, TCS, इन्फोसिस जो निफ्टी की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में समा रहे हैं, उनमें भी आप सिर्फ उनके रेट पर भी जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ यहाँ पे हो चुकी है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में अगर हम बने रहें, LTP लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना 1 शेयर 2 शेयर 1 शेयर 2 शेयर करके बनाते रहे तो किस प्रकार से हमें बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें से ही आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी रिलायंस, जिसका भारतीय शेयर मार्केट में जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं या 5000 से ज़्यादा जो कंपनियां हमारे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उनमें सबसे बड़ी मार्केट कैप लगभग 16 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी पे मैं चर्चा करूंगा कि उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, किस प्रकार से किसी कंपनी पे हमने उसके शेयर खरीदने चाहिए, PE रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, ROE क्या होता है और FIS DIS क्या होते हैं और कब हमने किसी कंपनी पे निवेश करना चाहिए। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ रिलायंस पे। आप देखिए, सबसे पहले हम अपने गूगल के सर्च बार पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, सिर्फ अगर हम रिलायंस पे अगर जाएं तो देखिएगा हमने क्या करना है। आप देखिए, अगर मैं इसको सर्च करूं यहाँ पे तो आज की डेट में रिलायंस के एक शेयर की जो कीमत है 2431 रुपये 95 पैसा। आप अगर इस पर जाइएगा तो सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है किसी भी कंपनी पर निवेश करने से पहले। देखिएगा रिलायंस की, और आप इस पे देखिएगा लाइव में ये सब चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि आप पिछले 5 सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इतनी गिरावट के बाद, जबकि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है उसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित है, तो 180.11% के रिटर्न फिर भी 5 ईयर में दिए हैं। यानी अगर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले तो पैसा आपका 2,80,000 रुपये हो गया है। ये मान के आप चलें 1 लाख रुपया आपका 5 साल में 2,80,000 रुपये हो गया है इसके बावजूद भी। और अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको -8.96 आपको नेगेटिव मिलेंगे 1 साल के, जबकि दुनिया की स्थिति इस प्रकार से है। तब अगर कंपनी पे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं रिलायंस के बारे में आपने क्या देखना है। जब कभी आप इस पर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल आपको देखनी रहती हैं। आप देखिएगा, मैं मनी कंट्रोल पर आपको ले जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मार्केट कैप है कंपनी की मार्केट कैप है, देखिए 16,45,674 रुपये ये मार्केट कैप है कंपनी की। आज की डेट में बहुत बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। और आप देखिएगा उसके बाद आपको क्या देखना है। दूसरी बात
कंपनी की फेस वैल्यू भी आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी की जो भी, अगर फेस वैल्यू का मतलब होता है, अगर आपके पास आज 100 शेयर आपने किसी भी ढंग से रिलायंस के कलेक्ट कर लिए, धीरे धीरे कभी 1 शेयर, कभी 2 शेयर, कभी 4 शेयर, तो आने वाले समय में जब कंपनी स्प्लिट करेगी, अपने फेस वैल्यू को तोड़ेगी, तो तब आपके जितने भी शेयर आपके पास होंगे उसकी गुणा इंटू 10, आपको इंटू 10 शेयर, आप अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपके शेयर 100 हो जाएंगे, 100 शेयर हैं तो 1000 हो जाएंगे, 1000 हैं तो 10,000 हो जाएंगे। ये फेस वैल्यू का मतलब रहता है। और आप डिविडेंड यील्ड, यानी डिविडेंड भी कंपनी बांटता है, अपने मुनाफे में से भी अपने शेयर धारक को कंपनी पैसा देती है। तो उससे आगे आप अगर जाइएगा तो आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आप से चर्चा करूंगा। जैसे देखिए, कंपनी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलेंगी। देखिए, अभी मैक्सिमम एक्सपर्ट की क्या राय है यहाँ पे, कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है, 73% लोग बाई करने को कह रहे हैं, 13% लोग सेल करने की बात कर रहे हैं, और 14% लोग अभी इसको होल्ड करने की बात कर रहे हैं। ये लोगों की राय है। और अगर आप मनी कंट्रोल पर आगे जाइएगा कि क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है, मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे बाई की रेटिंग इसको दी है, शेर खान ने भी दी है। और कुछ डिटेल यहाँ पे कंपनी के बारे में मैं और शेयर आपसे करना चाहूँगा अगर उपलब्ध होंगे तो। देखिएगा, एक सबसे बड़ी चीज़ कंपनी के शेयर खरीदते समय हमने क्या ध्यान रखना है कि जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हैं, उस कंपनी में आपके अलावा जो शेयर होल्डर हैं, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50.62% है, और जो एफआईआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका यहाँ पे परसेंटेज है 23.87। एक बहुत बड़ी बात है। फेसबुक का खुद यहाँ पे फेसबुक का ने भी यहाँ पे अपने स्टेक ले रखा है। आप देख सकते हैं 33.87 है। फॉरेन एफआईआईज हम कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे हमारी म्यूचुअल फंड होते हैं, या ये आप लगाइए 14.87। यानी बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे रहते हैं। हम अपने पे अगर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें तो उन पे हम विश्वास कर सकते हैं। जितने भी डीआईएस हैं हमारे म्यूचुअल फंड, चाहे एसबीआई के हों, एक्सिस के हों, आईसीआईसीआई के हों, तो सारे डीआईएस इसके अंदर आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी होल्डिंग है इनकी भी यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, और इससे आपका विश्वास और बढ़ सकता है। और आप इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें, इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा मार्केट कैप, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये मार्केट कैप कंपनी की है। फिर से मैं कहूँगा 16,45,574 रुपये की मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी। और जो निफ्टी 50 है वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन बनाई हुई है। दूसरी पोजीशन पर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट के साथ टीसीएस यहाँ पे है, और रिलायंस लीड लिए हुए है। लगभग उससे आपके टीसीएस से 4 लाख करोड़ ज़्यादा की मार्केट कैप के साथ। और सीएजीआर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, किसी भी कंपनी की कि आपको किस प्रकार से वो रिटर्न दे रही है। आप देख सकते हैं रिलायंस ने पिछले 10 सालों में आपको, पिछले 10 सालों में रिलायंस ने आपको 20% का के सीएजीआर के साथ रिटर्न दिया है। 5 सालों में 24% के साथ, और 3 सालों में 23% के साथ रिटर्न रिलायंस ने आपको दिया है, अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत, जहाँ पे एफडी में आप सिर्फ और सिर्फ लगभग 7% का रिटर्न पाते हैं। तो एक रिलायंस माने, अगर रिलायंस जैसी कंपनी को कुछ हो जाता है तो आप ये समझिए कि देश का भी अस्तित्व डगमगाने लग जाएगा। तो इतनी बड़ी कंपनी, और यहाँ पे अगर आप इसके सीएजीआर पे अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिर से मिलेंगी। और रिलायंस के बारे में ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है,
और कंपनी की मार्केट कैप फिर से यहाँ पे ये दिख रही है आपको, और हाई जो बनाया है 52 वीक में, वो हाई आपको दिख रहा है कंपनी का 2856 का, और लो है 2180 का। और इसके साथ कंपनी के बारे में और जानकारियां भी आप देख सकते हैं। आरओसी है 9.42 की, और आरओई है 8.16 की। फेस वैल्यू 10, फिर मैं वही कहूँगा स्प्लिट होगी तो आपको इंटू 10 शेयर मिल जाएंगे आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, इस सेक्टर में रिलायंस लीड कर रही है दूसरी कंपनियों की तुलना में, जैसे आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, तो इनके कंपेरिजन में भी नंबर 1 पे है। और कुछ चीज़ें आप अगर रिजल्ट की बात करें, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात, तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में, जून 2021 में सब जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ मिल रही है कंपनी को। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो कर रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। कहीं पे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप लास्ट की भी बात करेंगे, यहाँ पे आप ये दिसंबर, मार्च, जून आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू कंपनी, ये दिसंबर, ये मार्च 21, 22 और इधर जून 22 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, और उसके बाद ये देख सकते हैं 23, 23,351, 23,331, 23,331 से जून 21 से सितंबर 2021 पे 23 से 26, ये सब 1000 करोड़ के हैं। और यहीं पे आप 21 सितंबर के बाद या जून 21 के जहाँ पे 23,331 है, और एक साल बाद यानी जून 21 और 22 में आप देख सकते हैं 23 से बढ़ के 37,932 पहुंच गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी लगातार कंपनी मुनाफा कमा रही है। आप इस पे भी क्लियर हो जाइए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले भी मैं कह चुका हूं आपसे, किस प्रकार से था उस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि डीआईएस और एफआईएस की बहुत शानदार होल्डिंग है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक इच्छा होती है मन में कि हमारा पैसा सही ढंग से ग्रो करे, तो आप उसके लिए CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, आपका जो पैसा है किस ढंग से बढ़ रहा है, तो CAGR आप ये देख सकते हैं 10 साल में 20%, 5 साल में 24% का CAGR, और 3 साल में 23, और 1 साल में जो अभी पूरे दुनिया की स्थिति है रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण, वो -9%। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि माइनस की ग्रोथ है। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे ही सारी स्थितियाँ दुनिया में सही होंगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा आपके शेयरों पे। तो आप देख सकते हैं, तो ये एक कंपनी का एक डिटेल आपके सामने, सबसे बड़ी भारत की जो रिलायंस कंपनी है उसके बारे में एक जानकारियाँ एक डिटेल रूप से। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, और फिर से मैं एक बार ये कहूँगा एफआईएस की पोजीशन ये आप देख सकते हैं 23.990, और डीआईएस की भी 14.67, और प्रमोटर की होल्डिंग है 50.62%, वो कंटिन्यू बने हुई है, यहाँ से बढ़ा रखी है इवन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा, और जो एक उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं, और ये पहला वीडियो है, इस चैनल का ये पहला वीडियो है, और आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करेंगे। और निश्चित रूप से इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर हमें मोटिवेट करेंगे तो अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। और इसी निवेदन के साथ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।